कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स, पाइल्स के साथ साथ फिशर, फिस्टुला, फीसर और कॉन्स्टिपेशन, ऐसी समस्याएं जिससे अपने ही देश के अंदर करोड़ों लोग पीड़ित हैं। यदि कॉन्स्टिपेशन ना हो तो आदमी को कोई बीमारी नहीं हो। कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, और इस कॉन्स्टिपेशन से ही बाद में फिर पाइल्स बनता है, फिशर बनता है, फिस्टुला बनता है, शरीर में अशुद्धियां बढ़ने लगती हैं। पाचन विकृत हो जाता है, फिर उसी का परिणाम होता है कि आदमी को एसिडिटी होती है, सिर में दर्द होता है। फिर यही प्रॉब्लम और ज्यादा लंबी बढ़ जाए, अपचन, मंदाग्नि के साथ साथ तो फिर आंव बनने लगती है, संग्रहणी हो जाती है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर जैसी खतरनाक समस्याओं का जन्म। इसलिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को मिटाइए, और कॉन्स्टिपेशन को मिटाने के लिए योगाभ्यास से बेहतर कोई तरीका है ही नहीं। आखिर कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब आंतें मल को छोड़ नहीं पाती, जब रस जो शरीर के लिए उपयुक्त तो होता है, जो आप भोजन लेते हैं, उसमें से निकलने के बाद जो मलियांश बच जाता है, तो आंतें इतनी कमजोर होती हैं, उनके अंदर इतनी अक्षमता आ जाती है कि वो मल को छोड़ नहीं पाती। तो मल आंतों से चिपका रहा, तो फिर छोटी आंत बड़ी आंत जब कमजोर हुई तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। दुनिया में जितने रोग हैं, जो होने वाले हैं और जो हो चुके हैं, वो योग ही उनका एकमात्र समाधान है और परमानेंट क्योर है। अपने आहार में भी परिवर्तन करके आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। प्राणायाम तो करना ही आपको। कपालभाति प्राणायाम कितना ही वर्ष पुराना कॉन्स्टिपेशन हमने देखा है, अनुभव किया है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों व्यक्तियों की ये अनुभूति अब बन चुका है कि प्राणायाम से कॉन्स्टिपेशन मिलता है। कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन, 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, कॉन्स्टिपेशन वाले इतने ही कर लेना, और सबसे ज्यादा बल देना कपालभाति और मंडूकासन के ऊपर। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर हो जाएगी। फिर क्यों ना करें प्राणायाम? कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन के साथ और भी कोई समस्या है शरीर में, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम, वो भी सब ठीक हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम जरूरी। और थोड़ा सा परिवर्तन आहार में कर ले। सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले। जिनको कब्ज है, जिनको कब्ज है, जिनको अस्थमा है, दमा है, श्वास रोग, और साथ में ही जिनको अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, कॉन्स्टिपेशन और मोटापा जिनको, वे सुबह उठ करके गर्म पानी पिए। उषा पान जिसको कहते हैं, गर्म पानी पीना। फिर उसके बाद आप प्राणायाम करना। सबसे पहले बैठिए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन। सिद्धासन में अभी हम बैठे थे, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर, दोनों घुटने जमीन पर, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। दो मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम करना आपको। तो भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से भाव से, श्रद्धा से 2 मिनट करना। उसके बाद कपालभाति।
श्वासों को बाहर छोड़ो और मन में विचार करो, मेरी आंतें स्वस्थ हो रही हैं, मेरी आंतें सबल हो रही हैं, आंतों की कमजोरी दूर हो रही है। श्वासों को बाहर छोड़ो, कपालभाति, आंतें, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, वृक्क, यूट्रस, ओवरी, ये पूरा मध्य प्रदेश ठीक हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम से कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। केवल कॉन्स्टिपेशन ही नहीं मिटेगा, इससे और भी तमाम समस्याएं। ये तो 7 प्राणायाम तो ऐसे हैं, इससे दुनिया के सारे रोग मिटते हैं। इसलिए 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन ही रोज कर लेना। आधा घंटा कर लेना, ज्यादा वक्त ना हो आपके पास, नहीं तो 1 घंटा कर लेना। 1 घंटा करने से 23 घंटे आपके अच्छे बीतेंगे, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, मन खुश रहेगा। और आखिर यही तो चाहते हो तुम दुनिया में। कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट कर लेना। कॉन्स्टिपेशन है 15 मिनट करो, धीरे धीरे करो। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, आहार आदि में सब परिवर्तन करके जरा पहले पेट को ठीक भी रखना। कपालभाति प्राणायाम करते रहा करो, मेरी बातें सुनते सुनते। खाली बैठ करके सीरियल की तरह नहीं सुना करो। आप कपालभाति प्राणायाम पहले 2 मिनट करेंगे, 1 मिनट में थक जाएंगे, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट लगातार कर सकेंगे, बाद में आप 15 मिनट लगातार कर सकेंगे। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कब्ज का इलाज भस्त्रिका। योग यात्रा में आगे है बाह्य प्राणायाम से कब्ज करें दूर। इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। त्रिबंध के साथ थोड़ी को कंठ को लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे, नाभि से नीचे भाग को ऊपर खींच कर रखेंगे, मूल बंद। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, उद्यान बंद। थोड़ी को कंठ को से लगा देंगे, जाल अंदर बंद। 3 बंद लगेंगे। याद रखना, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं करना, जिनको सर्वाइकल पेन है वो जाल अंदर बंद न लगाना, बहुत कमजोर व्यक्ति जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं वो न करना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम।
ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार कर सकते हैं आप। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है बाह्य प्राणायाम कपालभाति। और अग्निसार क्रिया भी करवा देते हैं, वो भी कब्ज के लिए बहुत जरूरी। श्वास को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे। कब्ज, गैस, पेट की समस्याएं, डायबिटीज आदि के लिए ये कपालभाति तो बस रामबाण है। आपने कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 ही प्राणायाम कर लिए तो बस तर जाओगे आप जिंदगी में। अब अग्निसार क्रिया, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। पेट के लिए बहुत जरूरी। अनुसार इसको 3 बार से 5 बार तक, 11 बार तक कर सकते हो। श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा तो 15, 20, 30 बार तक ऐसे अंदर जाएगा, ढीला छोड़ेंगे। देखो स्लो मूवमेंट में एक बार हम बता रहे हैं। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कब्ज के लिए बाह्य प्राणायाम। योग यात्रा में आगे है योग गुरु के समाधान। पेट के लिए बहुत जरूरी। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है और एक खास बात, कब्ज के साथ साथ कपालभाति प्राणायाम के करने से बवासीर की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर होगी। एक और खास बात, और पेट की तमाम समस्याएं, मैक्सिमम लोगों को गैस बनता है। जिनको गैस बनती है, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, कोष्ठगतवात, पेट में वायु बनती है, सुबह से शाम तक आदमी को अपान वायु निकलता रहता है, और जहां आदमी समूह में भीड़ में बैठता है तो उसको बहुत संकोच होता है कई बार, और बहुत दुर्गंध युक्त वायु निकलता हो, बहुत दिक्कत होती है। तो गैस की प्रॉब्लम, अपचन की समस्या और तमाम एसिडिटी की समस्या, अल्सर की समस्या, बस अल्सर है तो कपालभाति धीरे करना, अग्निसार धीरे करना, बस इतना ध्यान देना। पेट की तमाम समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये भी खत्म कपालभाति से। ये कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, ये विशेष रूप से उपयोगी है पेट के लिए। सबसे पहले प्रश्न लेते हैं हम अशरफ हसन का। स्वामी जी प्रणाम, पिछले 2 सालों से मेरी गर्दन के पीछे और दाएं कंधे के ऊपर दर्द रहता है, कृपया योग द्वारा जल्द कोई समाधान बताएं, क्योंकि अगले साल अप्रैल में मेरी शादी होने वाली है।
गर्दन के पीछे का दर्द, दाएं कंधे के ऊपर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की ये समस्या अक्सर आम हो गई है। और इसके लिए सीधा सा उपाय है कि ये जो 5 अभ्यास हैं जो हम करवाते हैं सीधे बैठ करके, इनको आप ऑफिस में कर सकते हैं। जब भी आप दिन में आपको वक्त मिलता है कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम और आसन खाली पेट किए जाते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम कभी भी किया जा सकता है। ये अभ्यास है। और इसी के साथ साथ जो सिर के पीछे ऐसे दबाने वाला है, ऐसे ये अभ्यास है। और दोनों हाथ घुटनों पर रखकर घुमाने वाला अभ्यास है। ये बहुत सरल सहज उपाय है। और एक एक्यूप्रेशर का भी उपचार इसमें बहुत ही उपयोगी होता है। पहले उंगली के पीछे से यहाँ से दबाना होता है, ऐसे दोनों हाथों में, और रिंग फिंगर के टॉप पर भी यहाँ पर दबाना होता है 1-1 मिनट। यदि हो सके तो अंगूठे के नीचे या हथेली के बिल्कुल अंतिम छोर पर इधर यह उठी हुई जो हड्डी है इसके ऊपर ऐसे दबाना। और यदि बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ा हुआ है तो चंद्रप्रभावटी और शिलाजीत रसायन 1 गोली सुबह शाम खाने के बाद दूध या गर्म पानी से ले लेना, तो निश्चित रूप से आपका दर्द मिट जाएगा। यूँ घर में भी हल्दी, मेथी, सौंठ समान मात्रा में लेकर के पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेने से किसी भी तरह का दर्द, चाहे जोड़ों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो या कमर का दर्द हो, सब में उनको फायदा मिल जाता है। 1 से 2 कली लहसुन की भी सुबह खाली पेट खाने से सभी तरह के दर्दों में राहत मिलती है। यूँ दूध में हल्दी तो दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। योग यात्रा में आज आपने देखा कब्ज का समाधान प्राणायाम।